कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। गाइस, आज हमारी वीडियो कुछ कारणों से थोड़ा सा लेट हो गई है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं हैज और हैव का यूज, जो कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताएंगे। यानी कि आज आपका है जो क्या है टॉपिक, हैज है और हैव है। ओके, तो गाइस देखिए, सिंपली हम इसका यूज गाइस करते कब है, हम ये चीज देखेंगे, हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका यूज इंग्लिश सेंटेंस में कब और कैसे किया जाता है। तो गाइस देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि नॉर्मल वे में जब हम हैज का यूज कब करते हैं और हैव का यूज कब करते हैं। तो गाइस देखिए, हैज का यूज तब होता है कि जब हमारे पास कोई चीज होती है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में, इसमें क्या है, यानी कि आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो यानी आई हैव अ मार्कर, यानी कि यहाँ पे अब देखिए मैंने हैव लगाया। आप पूछेंगे कि हैव क्यों लगाया। तो देखिए, इसमें दो चीज होती हैं। इसका देखिए जो फंडामेंटल है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। गाइस, ये दो चीज जो आपकी है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज का यूज करना है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमको हैव का यूज करना है। तो गाइस, अब देखिए कि हमको जैसे अब यूज कैसे इसका करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक वचन करता। देखिए गाइस, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको मतलब ये सब जो चीजें हैं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, ये आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो आप जाके मेरे पिछली वीडियो में आप जाके, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो गाइस, अब देख लीजिए यहाँ पे कि हैज का यूज और हैव का यूज। आइए समझा देते हैं आपको सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। देखिए, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, और बाकी जो भी नाम हो, चाहे कोई भी हो, एनी पर्सन हो। मान लीजिए मोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता हो गई। गाइस देखिए, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि ही, सी, इट, उसके बाद से मोहन, सोहन, सीता, गीता, मीरा, जो भी हो। तो गाइस, वो आपका जो अगर सिंगल पर्सन है और उसके साथ आपको ही हो, सी हो और इट हो, ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। गाइस, अगर इस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक से जहां दो हुए, यानी कि वो प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो गाइस देखिए, संस्कृत में तो वैसे द्विवचन दिया जाता है, लेकिन इसमें केवल अगर एक से जहां दो हुए वो आपका प्लूरल में आ जाएगा। तो गाइस देखिए, अब इसके साथ यानी कि ही, सी, इट, मोहन, सोहन, सीता, एनी मतलब जो भी नाम हो, या मैं यहाँ में ETC लिख दे रहा हूं। तो गाइस, यहाँ पे जो भी हो उसको आप मतलब हैव का यूज उसमें कर सकते हैं। और बाकी देखिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी यू। वैसे इसमें तो लग रहा है कि ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन गाइस ये प्लूरल नंबर इसको माना जाता है। यानी कि यू, वी, दे, यू वी दे, यू वी दे, और उसके बाद से आई। इसके साथ गाइस ये यानी कि यू, वी, दे, ये प्लूरल नंबर है, उसके बाद से आई, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए आइए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नई कलम है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, यानी कि आई। ओके, तो आई के साथ हमको क्या लगाना है, हैव। आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ न्यू पेन। ओके गाइस, अब देखिए ये आई हैव अ न्यू पेन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद से हैव का यूज पास के लिए मैंने किया, और उसके बाद से ए न्यू पेन। तो गाइस, यानी कि मेरे पास एक न्यू पेन है, यानी कि नई कलम है, यानी कि आई हैव अ न्यू पेन। ओके गाइस,
अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए गाइस जो एग्जांपल होता है उसको लिखने से, उसकी एक्सरसाइज करने से हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टॉपिक पे कितना फिट बैठता है। और गाइस इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके यहाँ पे हैज या हैव का यूज करेंगे। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बिकॉज द प्रैक्टिस इज द की ऑफ द सक्सेस। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि आई हैव अ न्यू पेन। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि उसके पास एक प्यारी गुड़िया है, यानी कि उसके पास मतलब यानी कि मान लीजिए बच्ची है सी, हमने लगा लिया सी हैज ए लवली डॉल। ओके, यानी कि उसके पास एक प्यारी गुड़िया है, यानी कि गाइस देखिए सी सिंगुलर नंबर था, इसके लिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है। ओके, मान लीजिए और भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल मैंने देख लिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए नई कार है, हमारे पास एक नई कार है, तो हम क्या लगाएंगे वी के साथ हैव का यूज, वी हैव अ न्यू कार। ओके गाइस, तो अब देख लीजिए गाइस ये सब तो देखिए जो यूज किया जाता है ये सेंटेंस आपका नॉर्मल वे में पास रहने के लिए गाइस किया जाता है। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो उसको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, हैज से और हैव से। तो गाइस ये जो चीजें हैं ये आपके नॉर्मल वे में आपको मैंने समझाया कि ये हैज हैव का सिंपली यूज अगर किया जाता है तो पास के लिए किया जाता है। गाइस इसका यूज देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था, इसका यूज देखिए गाइस किया जाता है एक वे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए गाइस इसका यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। ओके गाइस, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज देखिए गाइस कैसे कर सकते हैं, आइए हम इसको समझते हैं। ये तो आपका नॉर्मल में हो गया, जो पास के लिए किया जाता था इसका एक यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। देखिए गाइस इसका रूल क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये काम कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, यानी कि देखिए गाइस जो काम अभी अभी मतलब जैसे कि कोई काम अभी अभी मैंने पूरा किया तो उसके लिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम का है यानी कि वो आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, यानी कि उस टाइम पे वो समाप्त हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये काम कर लिया है, तो इसके लिए देखिए रूल क्या होता है, रूल इसका देखिए गाइस क्या है, पहले तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद से हैज और हैव का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद से गाइस हैज हैव के बाद से आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से गाइस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से गाइस जो भी अदर वर्ड हो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये आपका नॉर्मल सा फंडामेंटल है, इसका थोड़ा सा छोटा सा रूल है। तो गाइस आप इसको आसानी से समझ लीजिए कि यानी कि जो कार्य होता है वो अभी अभी समाप्त हुआ होता है तो उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो गाइस देखिए इसके हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है। गाइस देखिए जैसे इसका ये पहला रूल है, जैसे ये आप इसके हिसाब से लगाइए कि जैसे मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। अब देखिए गाइस यानी कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, लेकिन कब किया है, अभी अभी, यानी कि आई, उसके बाद से आई के साथ हमको क्या लगाना है, हैव। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने आपको समझाया है कि कब आई कब हैव लगाना है और कब हैज लगाना है। तो गाइस यहां पे देखिए आई हैव फिनिश्ड,
आई हैव फिनिश्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। गाइस देखिए इसमें जो फिनिश होता है, फिनिश आपका ये मतलब जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, उसके बाद से फिनिश्ड सेकेंड वर्ब भी होती है, और उसके बाद से फिनिश जो है थर्ड वर्ब भी, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लगाया कि आई हैव फिनिश्ड। देखिए गाइस अब इसके साथ यानी कि आई जो है, आई के साथ हम अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, अपने की, यानी आई के साथ क्या लगता है, मैंने काम कर लिया है, लेकिन किसका काम, अपना काम। तो गाइस आई हैव फिनिश्ड किसका वर्क, माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। देखिए गाइस हम सेकंड वे में एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए गाइस ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बेहतरीन ढंग से आपको कोई टॉपिक हो, कोई चीज हो, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए गाइस जैसे मान लीजिए कि अब देखिए ही सी इट की जैसा हमने बात किया, मान लीजिए इट, ठीक है, मान लीजिए कि यह बड़ा हो चुका है, यह बढ़ गया है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया कि यह बढ़ गया है, तो क्या लगा लिया, इट, इट के साथ हैज, GROWM, इट हैज ग्रोन, यह बढ़ गया है। गाइस पहले से नहीं बढ़ा है, यानी अब बढ़ा है, यानी कि अब बढ़ चुका है, यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गाइस जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो अभी अभी हुआ होता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आप मुझको बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको इसी से रिलेटेड और बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज में आपको ले आऊंगा, यानी कि हो सकता है कि वो पार्ट 2 में आए। तो गाइस ये आपका हैज हैव है, ये आपके किस में आएगा, पार्ट 1 में। ये आपका पार्ट 1 मान लीजिए हो गया। वो जो आपका एक्सरसाइज जिसमें केवल एक्सरसाइज होगी, तो गाइस वो आपका पार्ट 2 रहेगा। वैसे मैं आपको आई होप कि मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मीरा ने अपना होमवर्क, यानी कि मीरा ने अपना गृह कार्य जो है पूरा कर लिया है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, मीरा। अब मीरा ने क्या कर लिया है, मीरा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमको हैज का यूज करना है, यानी मीरा हैज, FINISHED, यानी कि मीरा हैज फिनिश्ड। अब देखिए गाइस ये आपका मीरा है, यानी कि ये क्या है, कौन सा जेंडर है, ये आपका मीरा फीमेल है, तो उसके लिए देखिए फीमेल जेंडर, तो यहां पे आप देख लीजिए मीरा हैज फिनिश्ड किसका वर्क, मीरा हैज फिनिश्ड। देखिए उसके साथ अगर कोई लड़की होती है तो उसके साथ हर का, और अगर कोई लड़का होता यानी कि ये आपका मेल जेंडर अगर होता, मेल होता तो कोई, तो उसके लिए हिज हम उसका यूज करते उसके अपने के लिए। तो यहाँ पे मीरा हैज फिनिश्ड क्या, हर होम वर्क। ओके, तो गाइस आइए चौथा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बता दूं कि अब देखिए यहाँ पे आई होप कि आपको कुछ एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। तो गाइस एक एग्जांपल आप जो लास्ट है आप और थोड़ा सा एक देख लीजिए कि हम हैज हैव का यूज हम कब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, यानी देखिए गाइस मैं खाना अभी अभी खाया है मैंने। अब देखिए मैंने खाना खा लिया है, यानी कि आई के साथ है, आई हैव क्या, ईटन फूड। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये टोटल चीजें गाइस आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ना समझ में आए तो गाइस ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो ये आपको आई होप कि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए बाकी जो चीजें हैं वो आपको हम धीरे धीरे हम मतलब ग्रामरली जो भी चीजें रहेंगी हमको इंटर लेवल तक पूरा मतलब हम फिनिश करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस आप थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए। देखिए गाइस सपोर्ट देने का मतलब होता है कि ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर आगे तक कर पाए, करते रहें। तो गाइस कर
जैसे जो है आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। तो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।